नमस्कार दोस्तों, हम हैं विजय कुमार और हमारे इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज कुछ स्पेशल हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं। तो जैसा कि आप लोग को ज्ञात होगा कि हमने प्रीवियस क्लासेस पर डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ सेट, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। तो आज हम उसी के आगे डिस्कस करेंगे कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, है ना। सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं तो देखिएगा। तो देयर आर टू मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट, मतलब जो सेट होता है उस सेट को दो प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट है, इसमें हम देख रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म। कैसा है? फर्स्ट है सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए फर्स्ट हो गया सेट बिल्डर फॉर्म और सेकंड होता है अपना रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। तो सेट को रिप्रेजेंट करना, मतलब सेट को टू टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट हो गया अपना क्या, सेट बिल्डर फॉर्म, और दूसरा टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये मैथमेटिक्स से ये बुक वगैरह वगैरह, ये चैप्टर वाइज नेम, ये सब चीज़ें क्यों लेकर आए हैं, है ना। तो देखिए फर्स्टली हम समझने का प्रयास करेंगे और आप भी देखिएगा, समझिएगा कि हम करने क्या वाले हैं। आपको दिख रहा होगा मैथमेटिक्स का बुक है। इस बुक के बाद चैप्टर वाइज चैप्टर, इसके जो जितने भी चैप्टर इस बुक में हैं उनके नाम लिखे गए हैं। फिर ये पूरे, फिर फॉर एग्जाम्पल, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल। तो देखिएगा हम इसी, जो हमने ये बुक का पिक लिए हैं और जो हमने चैप्टर वाइज नेम लिए, इसी से हम रिप्रेजेंट करने का प्रयास करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म का। ठीक है, तो देखिएगा। तो आप लोग इतनी चीज़ें तो देख चुके, आगे चलें तो देखिएगा बेटा। सबसे पहले हम बता रहे हैं आपको, ये मैथमेटिक्स का बुक है, ठीक। तो जब आप मार्केट पे जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो आप वहाँ देखते हैं, बुक देखते हैं। बुक के बाद हम डायरेक्ट आते हैं उसके कंटेंट पर, मतलब उसका सिलेबस क्या क्या है, इस बुक में कौन कौन सा टॉपिक, कौन कौन सा चैप्टर है, ये चैप्टर का नाम क्या है। तो आप लोग देखते हैं। तो देखिए हमने इस पे देखा कि चैप्टर 1 ये चीज़ें हैं, ये चैप्टर 6, 7, 8, 9, ये पूरे इतने चैप्टर हैं, ठीक। तो हमने किस पे देखा? बुक पे देखे, बुक पे हमने देखा, है ना। अब बुक पे हमने देखा तो ये चैप्टर है, नेम है, तो हम क्या करते हैं, बुक को ले लेते हैं, ठीक। क्या करते हैं, बुक को अपन ले लेते हैं। तो देखिए हमें ये पता चल गया, हम पूरा बुक बुक का एक एक पेज खोल कर नहीं देखते। आप लोग भी जानते हैं बुक का, हम सिर्फ बुक को देखते हैं और उसका कंटेंट देखते हैं और राइटर देखते हैं, और उसका एक एक पेज खोल के हम नहीं देखते कि किस पेज पे कौन सा चैप्टर है, नहीं, ये सब चीज़ें नहीं देखते बस। तो हमें इससे कंक्लूजन हम निकालते हैं कि इस बुक में ये चैप्टर इन्वॉल्व है। क्लियर? इससे हमें पता चला। ठीक उसी प्रकार जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है, तो सिंपल सी बात है कि जो सेट होगा वो वेल डिफाइन होगा, जो कलेक्शन होगा वेल डिफाइन होगा। वेल डिफाइन है तभी तो वो सेट है। तो इस पे हम बात करेंगे कि ठीक इसी प्रकार जब हम किसी भी सेट के उस फॉर्मेट को देखते हैं जो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म होता है, तो सेट बिल्डर फॉर्म ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार हम एक बुक को देखकर, उसके चैप्टर को देख करके बता सकते हैं कि इस बुक में ये चैप्टर रखे गए, ठीक इसी प्रकार जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है वो किसी सेट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब वो सेट जो है हमारा, उस सेट को एक्सप्लेन ना करके, उसका डिटेल ना लिख करके, हम उसे एक लाइन में ही उसको लिख सकते हैं, उसका फॉर्मेट बना सकते हैं। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि इसके अंदर क्या क्या है, क्या नहीं, है ना।
ठीक, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन हमें वहाँ सिर्फ वो दिखाया जाएगा कि आप इसको देखिए, ये चीज़ें उपलब्ध है। जिस प्रकार हम बुक पे क्या देखते हैं, कंटेंट देखते हैं। ठीक, तो ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप अपन देख रहे हैं, इस पे देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल पे है ना, फॉर एग्जाम्पल पे देखिएगा तो इसमें जैसे हमने ये लिखा, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है बी इक्वल टू एक्स सच दैट इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। देखिए, तो हमें क्या दिखा, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो हमें पता चल गया कि देखो, तो वही बात हो गई ना, इसके अंदर की बात हम नहीं जानते। ठीक, मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है कि नेचुरल नंबर है और कितना, 6 से छोटा। ठीक, तो ये हमें समझ में आ गया। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि अंदर की बातें भी जान सकते हैं। ठीक है, मतलब जिस प्रकार हमने बुक देखा, बुक का कंटेंट देखा और बुक ले लिए, ठीक इसी प्रकार हमें पता चल गया कि इस सेट के अंदर नेचुरल नंबर हैं जो कि 6 से छोटे हैं। ठीक, समझ में आया? इसका डिटेल नहीं दिया, डिटेल इसका नहीं दिया, तो यही कहलाता है क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे आप, तो इस पे सी स्केल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। समझ में आया? तो इससे ये रिप्रेजेंट होता है कि ये सेट क्या कह रहा है ना। तो इसको देखकर ही हम उसकी सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको पता लगाया जा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार एग्जाम्पल सेकंड थर्ड देखें, इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, है ना। ट्रिग्नोमेट्री के क्या ले लिए, लेटर ले लिए। तो इससे ये समझ में आया, तो मतलब डिटेल्स नहीं लिखा इस पे, है ना। तो हमें इसकी जो थ्योरी लिखी हुई है, इस थ्योरी से देखकर ही हम सेट के बारे में समझ सकते हैं, सेट के एलिमेंट्स के बारे में बता सकते हैं कि इसके अंदर है क्या। ठीक उसी प्रकार जैसे हम बुक के कंटेंट को देखकर बता सकते हैं कि इस बुक में क्या क्या है, तो ये लें या ना लें। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक, फिर एग्जाम्पल नंबर 4 है एफ इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। अब बेटर आ गया। ठीक, तो ये आप समझ गए हैं कि ये हमारा क्या कहलाता है, सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म होता है। ठीक, आगे चलें। सेकेंड आता है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। तो आप देखें रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में देखिएगा, हम ये चीज़ें बुक से रिलेटेड, अब बुक का जो पिक है और जो इसका ये हम पिकें आपके सामने लेके आए हैं, ये इसलिए लेके आए हैं कि हमारी क्लास में सारे बच्चों के पास एनसीईआरटी क्लास 11 बुक अवेलेबल है या उपलब्ध है। प्रेजेंट में वो बच्चे साथ में लेकर ही आते हैं। तो हमें इससे अच्छा एग्जाम्पल और कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वो सबके पास है बुक। तो हम देखें, अब देखो इस पे कंटेंट हम लेके आए, तो जैसे कि हमने उस पे देखा था, सेट देखे थे, तो हमें समझ में आ गया था कि इसके अंदर कितने चैप्टर हैं। अब इस पे क्या करेंगे कि सेट तो है, बट उसके अंदर कितने टॉपिक हैं उस सेट में, वो हमें शो हो रहा है। आपको भी हो रहा हो, देखिएगा, है ना, कि सेट में इतने टॉपिक हैं, रिलेशन एंड फंक्शन में इतने टॉपिक हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में इतने टॉपिक हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में इतने टॉपिक। मतलब ये कह रहा है कि अंदर की बात रिप्रेजेंट हो रही है, शो हो रही है। तो यही हमारा कहलाता है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। इसको करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। समझ में आया बेटा? इसी प्रकार आगे चलते हैं, इस पे फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है बेटा, है ना, कोई डाउट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, जैसे बी हमने वहाँ देखा था
कि जो नेचुरल नंबर थे वो हमें कितने से 6 से छोटे लेने थे, है ना। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि वो नेचुरल नंबर उस थ्योरी ना लिख के हमें रिप्रेजेंट है, उसके अंदर की बात हो गई अभी। मतलब उस सेट का जो थ्योरी वहाँ लिखा था, जो सेट बिल्डर फॉर्म बनाया गया था, अब उसका डिटेल्स यहाँ आ गया कि इसके अंदर कौन कौन सा टॉपिक है, सेट के अंदर कौन कौन सा टॉपिक है। तो हमने देखा था कि लेस देन 6 था, नेचुरल नंबर जो था लेस देन 6 था, तो देखो ये हमने रिप्रेजेंट हो गया, ठीक। सेकंड भी हो गया और थर्ड भी हो गया, फोर्थ भी हो गया। तो ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म का फॉर्मेट, है ना। और ये होता है अपना रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म का फॉर्मेट, है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो पर बहुत जल्द ही लेकर आएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर